साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख पाता है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। अब भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमाया। साध संगत जी, शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम यहाँ मनुष्यों के रूप में आए हैं, इसलिए हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए यहाँ भोजन भी करना होगा। इसीलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अब भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने के लिए चली गई और उसी गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हे के तैयार होते ही भगवान शिव जी वहां पर बिना कोई सामग्री लाए ही प्रकट हो गए। साध संगत जी, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप तो कुछ लेकर आए ही नहीं हो और फिर भोजन कैसे बनेगा। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आप चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से घर ऐसे भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई थी। भगवान शिव ने फिर से कहा कि जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तब इस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने घरों का रख रखाव बहुत तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं और जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मुसीबत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई भी उसकी एक भी ईंट ना निकाल सके। साध संगत जी, इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए और चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। साध संगत जी, कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में बहुत यकीन करते थे। उन सेठ जी के पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था वो उसे कभी भी मना नहीं करते थे। सेठ जी अपने मुनीम को बुलाते और जो भी उधार मांगने वाला व्यक्ति होता तो उससे पूछते थे कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। अब जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे कि सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते वो कहते कि सेठ जी, हम अगले जन्म में आपका कर्ज उतार देंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन बड़ा खुश होते थे कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। साध संगत जी, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख देता था। एक दिन की बात है, एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। अब चोर को पता था कि ये सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है,
हालांकि चोर का मकसद उधार लेने से ज्यादा सेठ की तिजोरी को देखना था। अब उस चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा कि भाई, ये रुपए इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा कि मुनीम जी, मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे चोर को दे दिए। चोर ने तिजोरी भी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वही भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक से चोर ने सुना कि तबेले में खड़ी हुई भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वो चोर भैंसों की भाषा को ठीक से समझ पा रहा था। साथ संगत जी, एक भैंस ने दूसरी से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना? तब दूसरी भैंस ने जवाब दिया कि हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ पर हो? साथ संगत जी, उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया कि मुझे तो यहाँ 3 साल हो गए हैं। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब मैं दूध देकर इसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो चोर के होश उड़ गए और वो वहां पर बंधी हुई और भैंसों की ओर भी देखने लगा। साथ संगत जी, वो चोर समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। ये तो उसे चुकाना ही होगा। वो चोर फटाफट वहां से भागा और उसने फटाफट वो रुपए मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से बही खाते से अपना नाम कटवा लिया। साथ संगत जी, हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर, कोई पिता बनकर तो कोई माता बनकर आती है, कोई पति बनकर तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। साथ संगत जी, चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है और यही प्रकृति का नियम है। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कह